कानूनी पहलू जो हैं इसके, क्योंकि जो ये एक्ट लगाया गया था उसके बाद गवाह ने अपना बयान पलट दिया। गवाह कहना सॉरी, जो जिन्होंने आरोप लगाया था उस लड़की ने, उसके परिवार ने कहा भी कि हमारे ऊपर बहुत दबाव है। तो ये बयान पलटा गया, बयान पलटने के साथ पुलिस ने भी अपना बयान पलट करके सारा काम कर दिया। तो रामदत्त जी अपने को अनम्यूट करिएगा। रामदत्त जी, इस तरीके से तो बहुत सारे केस ऐसे हैं जो फिर कहीं टिकेंगे भी नहीं। जी। देखिए, ये तो बिल्कुल सही है कि इस मामले में सरकार की तरफ से अभूतपूर्व दबाव था। मतलब प्रधानमंत्री भी इन लोगों को बुला के मिले थे और उनको समझाया था। उसके अलावा गृह मंत्री मिले थे, खेल मंत्री तो कई बार मिले थे। उसके अलावा गांव-गांव जा कर के उनके परिवारों पर, उनके माँ-बाप पर बहुत दबाव डाला गया। और लेकिन देखिए, इसमें तकनीकी तौर पर पुलिस को हम इसलिए दोषी नहीं कर सकते कि देखिए, दबाव के बावजूद बाकी जो खिलाड़ी हैं उन्होंने अपने बयान वापस नहीं लिए। जो नाबालिग लड़की थी उसने और उसके माँ बाप बाप ने बयान वापस ले लिए। तो इसलिए वो आधार बना कि वो उस केस को, पुलिस ने कहा कि इसकी फाइनल रिपोर्ट है और कोर्ट से कहा कि इसको रद्द कर दिया जाए। लेकिन अभी लीगली एक ऑप्शन है कि अगर अभी भी वो नाबालिग चाहे तो कोर्ट में जा कर के पुलिस की ये जो रिपोर्ट है उसको कंटेस्ट कर सकती है, कह सकती है कि भाई हम हमारा बयान इन्होंने गलत दर्ज किया और हमारे साथ मामला हुआ था और इसलिए केस चलाया जाए। तो अभी एक लीगली एक गुंजाइश बची है कि कोर्ट उसको रिजेक्ट कर दे, कोर्ट उसको फिर से री एग्जामिन करने को कहे। लेकिन हाँ, ब्रॉडली स्पीकिंग तो एक बड़ी राहत फिलहाल उनको मिल गई है, क्योंकि पॉक्सो एक्ट में उनको अब तक गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी या कम से कम तुरंत हो जानी चाहिए थी। बाकी जो मामले हैं तीन जो उनके ऊपर लगे हैं उनमें क्या है कि जो सजा है वो 3 से 5 साल के बीच की है और जुर्माना भी हो सकता है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की ही एक पुरानी रूलिंग है कि 7 साल से कम की सजा में गिरफ्तारी जरूरी नहीं है। ये पुलिस के विवेक पर है कि अगर जो मुलजिम हैं वो अगर सबूत मिटाने के क्षमता रखते हो या डराने धमकाने की क्षमता रखते हो, जो कि है कायदे से, तो तभी गिरफ्तार कर सकती है। तो पुलिस बाकी धाराओं में जो चार्जशीट लगी है उसमें भी ऐसा नहीं है कि पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। पुलिस चाहती तो गिरफ्तार कर सकती थी, क्योंकि ये तो आरोप है ही और ये तो चर्चा है ही कि वो जो इतने प्रभावशाली मुलजिम हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, वो तरह तरह के दबाव तो डलवा ही रहे हैं परिवार पर और सबूत नष्ट करने की भी बात हुई ही होगी। क्योंकि अभी देखिए, आपकी इतनी इन्वेस्टिगेशन के बावजूद, इतने हल्ले के बावजूद बहुत कम सबूत पुलिस के पास गए हैं। जो उनके बयान हैं विक्टिम्स के, उसके अलावा कोई खास नहीं। कुछ फोटोग्राफ्स हैं, कोई वीडियो या कोई एकदम क्लिंचिंग जिसको एविडेंस कहिए, तो वो नहीं मिला है। हालांकि ऐसे मामलों में जो विक्टिम का बयान ही सजा के लिए पर्याप्त होता है, क्योंकि वहां कोई दूसरा देखने वाला तो होता नहीं, गवाह जो कहे कि भाई मैं देख रहा था मेरे सामने। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय एक जो खेल जगत से जुड़े एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ने ये कहा भी है कि मेरे सामने मैंने देखा वो किस तरह से दबाव डाल रहे थे। तो कुल मिला के ये स्थिति है कि बाकी जो केस हैं, बाकी जो 6 खिलाड़ियों के साथ के केस हैं, उस पे तो चार्जशीट फाइल हुई ही है और कोर्ट में अब मेरे ख्याल से 22 जून है डेट शायद, क्योंकि अभी तो 1000 पन्नों की चार्जशीट है, वो पेन ड्राइव में दिया है। कोर्ट को टाइम भी लगेगा पढ़ने में, तो 22 जून को है, तो कोर्ट तो इस पर भी उनको सम्मन कर सकता है। और उसमें 2 जमानती हैं जिनमें जमानत आसानी से मिल जाएगी, एक गैर जमानती भी है। तो कुल मिला के ये स्थिति है। देखिए, ये तो प्रिजम्पशन है ही
कि आउट ऑफ वे जाकर सरकार ने उनकी मदद की, ब्रजभूषण शरण सिंह की, और अपना सारा हालांकि प्रतिष्ठा दांव पे लगा के की। और मेरे ख्याल से ये सब लोग समझते हैं, इसमें कोई बहुत बड़े जानकार की जरूरत नहीं है कि पुलिस ने किन परिस्थितियों में ये केस को जी, डाइल्यूट किया और जी, पॉक्सो एक्ट को हटा करके बाकी में चार्जशीट दाखिल की। बिल्कुल। एक चीज तो ये साफ कर दें कि हम ये महिला आंदोलन के मुद्दे पे डिबेट नहीं कर रहे हैं। हम बृजभूषण शरण सिंह पे सरकार की जो मेहरबानी है, पुलिस प्रशासन की मेहरबानी है, और उसके जो राजनीतिक